निकाल के 7वीं आयत से पढ़े। में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो सलाह मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा ऐसी में होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे जाइएगा। यहाँ पे लिखा है कि पिता ने मुझसे, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है। यीशु मसीह कहता है, देखो फिर से एक बार यहाँ पे खुद के आवाज से खुद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम किया है उसी तरह से मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। और पढ़े 9वीं आयत, यस 10 पढ़े। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। तो कल जो हम देखते थे कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और कैसे दाऊद जो है परमेश्वर से प्रेम करता था और किस तरह से वो अपना समय परमेश्वर को देता था, परमेश्वर से प्यार करता था, हर समय परमेश्वर की आराधना महिमा करता था वो। हालेलुया। रब शंतर बेरे 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 बेरे। तो दाऊद के जीवन से हम देख रहे थे कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और हर समय उसकी स्तुति आराधना करता था, भजनों को बनाता था, गाता था और संसारिक बातों में अपना मन न लगाते हुए वो परमेश्वर से प्रेम करता था। और यहाँ पर भी हम यहाँ देखते हैं आज के वचन में कि जो यीशु मसीह से प्रेम करता है, यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है। यीशु मसीह कहता है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसा मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे। If we keep my commandments, ye shall abide in my love. परमेश्वर के प्रेम में हम कैसे बने रहें? तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तब हम जो है यीशु मसीह के प्रेम में बने रहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने हमें चुना है इस कारण कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। और प्रभु वायदा भी है, 7वां आयत में लिखा है कि जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। और देखते हैं हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा, 10 से 11 से पढ़ो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यस 11 भी पढ़ो। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तो तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आगे पढ़ना। यस पढ़ो। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आगे पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे हम ठीक है, इतना ही पढ़ के हम देखते हैं। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, प्रेज द लॉर्ड, और इससे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और इसके बड़ा प्रेम कोई नहीं है कि कोई अपने लिए जान दे। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि वो मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से भी तुम प्रेम करो। 12 कहता है ना, दिस इज माय कमांडमेंट दैट यू लव वन अनदर। कल हम देख रहे थे कि दूसरी आज्ञा क्या है, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यहाँ यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे प्रेम करो और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वो मेरे प्रेम में बना रहता है। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तो ये आज्ञा यही है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो सब मिला के प्रेम को हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बना रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब जो है परमेश्वर का प्रेम भी हमारे प्रति बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उसकी आज्ञा का पालन यही है, एक दूसरे से प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ये कठिन होता है, कहना बहुत आसान है लेकिन कठिन होता है। लाइफ में हम यदि देखें तो दुनिया में इतने सारे लड़ाई झगड़ा, इतना सारा बोझ, इतना सारा तकलीफें लोगों के अंदर इसी कारण होता है। बहुत सारी ईर्ष्या रहती है, दखाई रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरों के अंदर होता है, रिलेशंस में प्रॉब्लम होता है। इसी कारण कि एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं। और कई चर्च में जाते हैं, कई मीटिंग्स में जाते हैं, पर परमेश्वर की सबसे बड़ी ये आज्ञा जो है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, वो हम निभा नहीं पाते हैं। और जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में हम बना नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और हम परमेश्वर के प्रेम में बना रहे। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते, जब उसकी आज्ञाओं का पालन करते, अपने आप को हमें दीन करना है, हमें नम्र करना है हर बातों में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि आए हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर मत्ती का सुसमाचार से 11 अध्याय, मैथ्यू 11:28 क्या कहता है? 28-29 पढ़े, मत्ती का 11:28-29। ग्यारह कौन सा है? 11 का 28-29 पढ़े। Come ये unto सब me। होते हाँ, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कम अनटू मी, जो बाहर से दबे हुए लोग, बोझ से दबे हुए, तकलीफ में है जो लोग है, चिंताओं में है, भार है, बोझ है, तुम मेरे पास आओ और जो है मेरे आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्यार का परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमें प्यार से बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ। तुम बोझ से, तुम्हारे अंदर टेंशन है, तुम्हारे अंदर चिंताएं हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, तुम काम से, काम के भार से, बहुत सारे बातों से तुम तकलीफों में है। तो तकलीफ वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पे 29 आयत क्या कहती है, पढ़े। 29 पढ़े, 29। मेरा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। यस। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यस, मेरा जुआ जो है तुम अपने ऊपर लो और तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन हूँ और तुम विश्राम पाओगे। यहाँ पे मैं यही आयत को मैं सिखाना चाहती थी कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाते हैं, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। कई बार क्या होता है, हम हमारी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारे कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सुबह से लेके हम इतने व्यस्त हो जाते हैं हमारे काम में और हमारी बातों में, जॉब जाना है, काम धंधे में, नौकरी धंधे पे जाना है, औरतों को घर का काम करना है। इससे हमारे दिन भर की काम करने की प्रक्रिया में जो है हम परमेश्वर के पास नहीं जाते और हम पूरी तरह से जो है परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं जा पाते और हम समय नहीं बिता पाते हैं परमेश्वर के साथ, और इसी कारण से जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को भी हम नहीं निभा पाते हैं। मत्ती का यूहन्ना का सुसमाचार यदि 15वां अध्याय को हम पढ़े तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो।
यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम फल लेकर आओगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, हम परमेश्वर के पास निकट आना नहीं चाहते या समय नहीं निकालते हैं। हम कितने कहीं ना कहीं हमारा समय जो है शैतान ऑक्यूपाई कर लेता है और हमारा समय हम बांट देते हैं, कहीं थोड़ा समय इधर बिता दिया, कहीं इधर बिता दिया, काम काजों में व्यस्त हो गए। तो बहुत कम समय जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के पास हम कम समय लेकर आते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम मेरे पास आके तुम सीखो। यहाँ पे क्या सीखने को बोलता है यीशु मसीह? जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह हमें सिखाता है कि मैं दीन और मैं नम्र हूँ। हालेलुया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आते जाता है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमें दिखाता है कि हमें किस तरह से दीन और नम्र होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वभाव ही बदल जाता है जब हम परमेश्वर के पास आके उसकी बातों को सीखते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें भरता है और उसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, वो सारे 9 फल वरदान जो है पवित्र आत्मा के फल है, वो हमारे अंदर दिखाई देते हैं। इसमें कोई ये सब प्यार से भरा हुआ है। हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी जब हम ये पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर पाए जाएंगे। जब हम यीशु मसीह के निकट आएंगे, प्रेम रहेगा, सबसे पहला प्रेम, फिर आनंद, फिर शांति, फिर धीरज, भलाई, कृपा, सब बातों में हम बढ़ते जाएंगे आत्मिक फलों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, तुम मेरे पास आके सीखो। अब हमने जो 15वां अध्याय को हमने पढ़ा और वहां पे यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तब तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। कई बार हम आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते, उसका कारण यही है कि हम यीशु मसीह के पास जाते नहीं है, अपना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बिताते नहीं है। इसलिए जो है हम आत्मा से भरते नहीं है। आत्मा से नहीं भरते तो पवित्र आत्मा के वरदान हमारे अंदर नहीं पाए जाते। जब गुस्सा करने का रहता है गुस्सा कर देते हैं, जब प्रेम दिखाना रहता है हम प्रेम नहीं दिखाते, जब धीरज दिखानी रहती है हम धीरज नहीं दिखाते। तो इससे कारण जो है यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ और नम्रता को सीखो। नम्र जन है जो प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और नम्र जन है जो उसकी आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। जो प्रभु कहता है कि मेरे पास समय नहीं है प्रभु के लिए, जो अपने आप को नम्र नहीं करता है, वो जो है प्रभु के प्यार को नहीं समझ पाता है या प्रभु के प्यार को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो हमने यूहन्ना की सुसमाचार में सुना 15वां अध्याय में। उसी तरह से एक और जाएंगे साम्स भजन संगीता, उसका 25वां अध्याय। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बोलती हूँ ये। कौन सा भजन संगीता 25, भजन संगीता 25 आयत आज 9 आयत। अन्याय के मार्ग में जो दिन लोगों की अगुवाई करता है, जो नम्र लोगों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। कोई क्लियर पढ़े, कोई और भी पढ़े। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों का अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, तो जो अपने आप को दीन और नम्र करता है, जो नम्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है तो यहाँ और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वहाँ लिखा है कि वे नम्र लोगों को अपने मार्ग को दिखाएगा। नम्र लोगों को वो जो है अपना रास्ता सिखाएगा। हालेलुया। और 12 और 13 पढ़े, 12 आयत और 13 आयत। जो यहोवा का भय मानता है, उससे यहोवा उस मार्ग की शिक्षा देगा। जो उससे सुनना चाहिए उसका प्राण कुशल से रहेगा और उसके वंश जो पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। 14 भी पढ़े। यहोवा का भेद वे ही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, उन्हीं पर वह अपनी वाचा प्रकट करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं
जो परमेश्वर के दीन और नम्र होकर परमेश्वर के पास जाते हैं उससे वो अपना मार्ग सिखाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि वे जो है अपने प्राण में 13 आयत, वो अपने प्राण में जो है शांति पाएंगे। कई बार हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं और अपना अपना डिसीजन लेते हैं, अपना अपना निर्णय को लेते हैं, अपनी अपनी सोचों के अनुसार जब हम चलते हैं, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। जब हमें कोई निर्णय को लेना है, हम प्रभु के पास नहीं आते और प्रभु से नहीं पूछते कि प्रभु तेरा वचन क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हम अपने अपने बुद्धि से हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो सही लगता है, ऐसे हम निर्णयों को लेते हैं हमारे लाइफ में। और जब हम कई बार हम गलत निर्णयों को लेते हैं और हम बहुत सारी समस्याओं में घिर जाते हैं, लेकिन जो और हमें कहीं पर भी फिर संतुष्टि नहीं मिलती है। पर जो अपने आप को दीन और नम्र करता है, वो जो यीशु मसीह के पास जाता है, उसके चरणों में बैठता है, जो प्रार्थना में रहता है, उसके वचनों को पढ़ता है, उसके वचनों को जानता है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके भय में जो चलता है, उसके वचनों को निभाने का, उसका कमांडमेंट को निभाने का जब वो करता है, तब उससे जो है यहोवा उसके मार्ग को दिखाएगा कि कौन सा मार्ग उसको चुनना है, क्या उसको करना है, कौन से रास्ते पे उसको चलना है। और कहता है कि परमेश्वर का जो सीक्रेट है वो भी उसके पास रहता है। ये जरूर आप पढ़ लीजिए, यूहन्ना ये भजन संगीता का 25वां अध्याय 9 से 14 आप बाद में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 14 आयत में लिखा है, द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम। जो यहोवा का भय मानते हैं, उनके पास जो है परमेश्वर की गुप्त बातें भी उनके पास रहती है। परमेश्वर उन्हें बताता है सारी बातें। या फिर से एक बार एक रिलेशन के बारे में यहाँ पे है, हम देखते हैं जब जितने हम क्लोज आते हैं परमेश्वर को, जितना अपने आप को दीन करते हैं, लाइक परमेश्वर तेरे बिना तो मैं नहीं जी सकती है, मैं तेरे बिना तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आई हैव टू, हम अपने आप को हम्बल करते हैं, प्रभु के प्रेजेंस में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु तू मुझसे बातें कर करके कहते हैं, तब परमेश्वर जो है हमें अगुवाई करता है। हर बात में परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, सही निर्णयों को लेने में हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और जहाँ गुस्सा करना रहता है, तब परमेश्वर की आत्मा हमें बता देती है कि यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है। तो हमारी सारी बातों को, कोई भी परीक्षण क्यों ना हो, उस सब में हमें जय पाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। तो आज के दिन हमने यही सीखा कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर की, जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया, वैसे ही यीशु ने हमसे प्रेम किया है, और हम यीशु से प्रेम करते हैं, और इसी से हमारा प्रेम जाहिर होता है कि हम यीशु की आज्ञाओं को पालन करते हैं। और हमने देखा कि आज्ञाओं को किस तरह से हम पालन करें, तो अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर की हजूरी में जाए, उपस्थिति में जाए, प्रार्थना में बने रहे। यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय में हमने पढ़ा कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं दीन और नम्र हूँ। और हम परमेश्वर से सीखते हैं कि कैसे दीन रहना है, कैसे नम्र रहना है, कैसे जब परीक्षणों के ऊपर हमें जय को पाना है। और जब हम ये सब करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हम यीशु मसीह के प्रेम में बने रहते हैं। और जो यीशु मसीह के प्रेम में बने रहते हैं, उसे सही निर्णय लेने के, कौन से रास्ता को चुनना है, क्या करना है, वो निर्णय परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है कि उनका हृदय जो है शांति में। 13 आयत कोई और पढ़े फिर से एक बार, 13 आयत मत्ती भजन संगीता 25 का 13। His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. हालेलुया। से रहेगा और उसके वंश पृथ्वी के अधिक उत्तराधिकारी होंगे। यस, उसका प्राण क्या लिखा है, सोल के लिए वो जो है शांति में रहेगा, dwell at ease, praise the Lord। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, सही मार्गदर्शन प्रभु हमें देता है, और हर परीक्षणों के ऊपर हमें जय पाकर सारे कमांडमेंट्स को पूरा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। एक और वचन में प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि
तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परेशान में न पड़ो। तो यही परमेश्वर का इच्छा है कि हर समय हम प्रभु के साथ संगति में बना रहे, दीन और नम्र रहे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आज बहुत सारा डिस्टरबेंस हो गया, मैं क्षमा चाहती हूँ इस विषय के लिए, लेकिन प्रभु आपको आशीष करे आज के वचन के द्वारा। प्रेज़ गॉड।